हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अब हम लोग एडवांस लेवल की तैयारी करने वाले हैं या एडवांस लेवल टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। हमने अभी तक जो भी देखा है वो आपको एक बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग ही फिट कर रहा है। तो अब जो पढ़ेंगे ना उसमें आपको एक खास चीज़ ध्यान रखनी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये वो चीज़ नहीं है कि आप आराम से इसे पढ़ के एक बार में याद करोगे। देखो, साइकोलॉजी आप सभी ने कहा है कि सर बहुत टफ है, थोड़ा आराम से पढ़ाना, या जो भी आपने कहा है हमसे, हम उस पर कायम है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये नोट्स के साथ साथ आपको ध्यान भी अपना रखना पड़ेगा। नोट्स आपने प्रिंट करा लिए या आपने लिख लिए या आपने जो भी किया इसका, उसके अलावे आप इसको अगर याद नहीं करते हो, ध्यान नहीं रखते हो, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। ये ह्यूमन दिमाग को समझने वाली बात है, और दिमाग तो आप तभी समझ पाओगे जब पढ़ोगे, लिखोगे, यूज टू होगे और उसे अप्लाई करोगे, सोचोगे। क्योंकि देखो, मानव के बिहेवियर को समझना अगर इतना आसान होता तो हर कोई राजा हो जाता, हर कोई समझ करके आगे निकल जाता। ये मुश्किल है, ठीक है। तो मैं जो आपको कह रहा हूं उस पर ध्यान रखिएगा। यूनिट 4 आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और बिल्कुल अब ये एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर इसके एमसीक्यू लाया जाए, तो एमसीक्यू भी आप हमारे एप्लीकेशन पे यानी मॉक टेस्ट आप दे सकते हो बेझिझक। लेकिन साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो आपका सिलेबस है उसमें अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये आपका टेंशन है ना। ये सभी लोग चाहते हो कि भाई हम समझे कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 में पहला कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट? इंडिविजुअल, ठीक है। याद रहेगा, ये याद ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये है इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मैं जूम कर देता हूं, 1 सेकेंड। इंडिविजुअल पहला है, इंडिविजुअल। चलो आप हमें बताओ कि इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है। आप क्या जानते हो? आप में से कई सारे बच्चे होंगे ना कि वो कहते हैं कि नहीं, मैं इंडिविजुअली बहुत ग्रेट हूं। इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट क्या? हालांकि इसके बाद सेल्फ है, सेल्फ के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। मैं बता दूं आपको कि ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज है। जो सिलेबस इन्होंने दिया है ना वो बहुत सोच समझ के दिया है। तो फर्स्ट थिंग कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको? क्या है टॉपिक? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब आप व्यक्तिगत तौर पे क्या हैं। आप अपने बारे में सोचिएगा। आपके दोस्त जो आपके बारे में बताते नहीं है कि तू बेवकूफ है, तू ये है, तो वो है, नहीं करना, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट आपको अपने बारे में एक पॉजिटिव राय बनाने के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि हम निगेटिव हैं, ये हैं, वो हैं, हम सोसाइटी में नहीं बैठते, नहीं। इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअलिज्म कह लो या इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है, अल्फ्रेड एडलर ने इसे पॉपुलर किया था। इंडिविजुअल साइकोलॉजी का मतलब होता है कि वैसी साइकोलॉजी या वैसी साइकोलॉजी का पार्ट या थियोरी जो ह्यूमन बिहेवियर और उसके थेरेपेटिक अप्रोच जो होते हैं, जो एक इंडिविजुअल को यानी एक व्यक्ति को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने के लिए प्रेरित करते हैं या पर्सनल सक्सेस और हैप्पीनेस पाने के लिए प्रेरित करते हैं। सपोज दैट आप इंडिविजुअली कुछ हो, तो आप सोसाइटी में चाहते हो कि हम जिस लायक हैं उस लायक कुछ बदलाव करें, उस लायक कुछ चीजें बनाएं। लेकिन आप ये चाहते हो ना, उसी लायक सोचते हो कि भाई हम अमीर बन जाए, हमारे पास सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हो, हमारे पास सबसे ज्यादा कार हो। आप ये सोचते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अल्फ्रेड एडलर ने इसे डेवलप किया था। सिंपल सा है कि इज अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड थ्योरेपिटिक अप्रोच। थ्योराइज जिसे करते हैं, थ्योरेपिटिक अप्रोच that encourage individual to make positive contributions to society as well as to achieve personal happiness। आप इस साइकोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हो? ये एक ऐसे ह्यूमन बिहेवियर की थियरी है या एक अप्रोच है जिसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को क्या करना है या पर्सनल हैप्पीनेस कैसे अचीव करना है, ये आपके इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट पे डेवलप करेगा। आप किस तरीके के आदमी हो वही तो बताएगा कि आपका टारगेट अचीव होगा नहीं होगा। आप जाते हो साइकोलॉजी या किसी, आप सोचो ना, आप प्रोफेसर से मिलने जाते हो, प्रोफेसर आपको देख करके समझ जाएंगे कि ये जो कर रहा है वो उससे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मतलब वो इंडिविजुअली आपको समझ रहे हैं इस चीज को। यही बात तो समझना है आपको। समझ में आया कुछ कहानी? यही चीजें हैं। आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल। तो प्राइमरली मोटिवेटेड बाय सोशल कनेक्टेडनेस एंड स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी या सक्सेस। देखो, हर इंसान
प्राइमरी तौर पे मोटिवेट होता है सोशल जुड़ाव की वजह से। तो वो क्या चाहता है, या तो सुपीरियर बने या सक्सेसफुल बने। हर कोई चाहता है कि हम अच्छा नंबर लाए, टॉपर बने, टॉपर बन के एडमिशन लें और उसके बाद बढ़िया जॉब करें, लोग हमें सोसाइटी में पहचाने, वो सुपीरियर बनना चाहता है। ये एकदम सच है। ही बिलीव दैट फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी, अगर आप में इंफीरियरिटी आ गया, ठीक है ना, फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी ड्राइव इंडिविजुअल्स टू अचीव पर्सनल गोल्स। अगर आप में इंफीरियरिटी ड्राइव आया है तो आप पर्सनल गोल अचीव करना चाहते हो। सपोज दैट आपके अंदर हो कि यार मैं उससे कमजोर हूं, मैं उससे कम पैसे वाला हूं, तो आप क्या करोगे, पर्सनल गोल को आप अचीव करोगे। ठीक है, अब ये सब चीज आती कहां कि इंडिविजुअलिज्म में, या एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति पे ये सब डेवलप कहां से होता है, तो उसके जन्म से शुरू हो जाता है। वो कैसा इंसान बन रहा है ये ट्रेनिंग उसकी शुरू हो जाती है। तो अर्ली इंटरेक्शन विथ फैमिली मेंबर्स, peers, adults help to determine the role of inferiority and superiority in life. अर्ली इंटरैक्शन, जो भी शुरू के इंटरैक्शंस होंगे फैमिली मेंबर का आपके पे, या जो आपके साथ खेल रहे हैं बच्चे बूढ़े, सबका आप पे फर्क पड़ेगा। ये आपका इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी डिक्लेयर करेगा कि आप सुपीरियर बनने वाले, इंफीरियर। जैसे कोई एक बच्चा है, उसको आप बार बार रोकते होगे, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये वो बच्चा दब्बू बन जाएगा। आने वाले टाइम में वो सोचेगा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि सब चीज के लिए मुझे रोका ही गया है। और एक बच्चा है जो आग में भी हाथ डालता है, तो आप उसे मना नहीं करते हो, लेकिन आग जब उसको छुआ तो उसने सोच लिया नहीं आग, ये देखते हो बच्चे करते हैं ऐसे करते हैं, उसको लग गया है, उसने सीख लिया है कि ये नुकसान वाला चीज है। समझिए इस चीज को। तो उसकी जो जर्नी है ना, जो उसके ओरल स्टेज, एनल स्टेज या और जो स्टेज लाइफ के आते हैं, वो भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इरिक इरिक्सन हमने पढ़ाया हुआ है पहले भी, देखिएगा उसको। तो कहने का क्या मतलब है कि भाई सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जुड़ा हुआ है। आप जिस सोसाइटी में रहते हो वैसे कैसे बन जाते हो, आपने भी कभी सोचा होगा, है ना। आप कभी सोचो कि इसमें ही इंडिविजुअल साइकोलॉजी में ये हमें क्यों पढ़ना है कि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने वाले हो, या पर्सनल हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने वाले हो, या कुछ भी नहीं करने वाले हो। आपके इंडिविजुअल साइकोलॉजी में ये चीज है। इंडिविजुअली आपको मेजर कर लिया जाएगा कि आप कुछ करोगे, या टेररिस्ट बनोगे, या आप डॉक्टर बनोगे। अभी तो डॉक्टर आप देखना, आपने देखा होगा डॉक्टर्स कई सारे टेरर एक्टिविटी में शामिल हैं। तो ये उनके परवरिश में, यानी जब वो डॉक्टर बन रहे थे या उससे पहले ही उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में उनके आ गया होगा, या उनको ट्रेनिंग दी गई होगी, भाई तुम्हें टेरर ही करना है, टेररिस्ट ही बनना है। चीजें समझ में आ गई। उनके इंटरेक्शंस कितने हो रहे हैं, टेररिस्ट से अगर उनकी ट्रेनिंग हो रही है, पीयर्स हैं उनके जो साथ उठ बैठ रहे हैं वो टेररिस्ट है, तो टेररिस्ट ही बनेगा। ठीक है, बिहार में आप इलेक्शन था, आपने देखा होगा कि कई सारे छोटे छोटे बच्चे थे, वो कह रहे थे कि हम रंगदारी करेंगे। अब समझिए इस चीज को आप, ये आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि उसके पीयर्स का उस पर फर्क पड़ रहा है। या तो अब उसको बहुत दबाया जाएगा तो इंफीरियरिटी में चला जाएगा, सोचेगा यार मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, छोड़, नॉर्मल रहो, खाओ पियो, खत्म करो। Adler believed that birth order had a significant and predictable impact on child personality. आपका बर्थ ऑर्डर, यानी आपके, ऐसे मैं आपको समझाता हूँ बड़े अच्छे से। अगर आपके घर में कोई बड़ा आपसे है तो आप देखना उसको ज़्यादा अटेंशन मिलता है, माँ बाप उसको पहले नाम लेते हैं, पहले उसको याद करते हैं, भले ही वो माँ बाप की पिटाई क्यों ना कर दे। आप देखना सोसाइटी में ऐसा हो चुका है। आप थोड़ा ढूंढिए, थोड़ा समझिए इन चीज़ों को, लेकिन उसको अटेंशन ज़्यादा मिलेगा, पहले उसको हर चीज़ दिया जाएगा, क्योंकि वो पहला संतान है। समझ में आया। ऑल ह्यूमन बिहेवियर इज गोल ओरिएंटेड एंड मोटिवेटेड बाई स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी। ये याद रखिए, हर आदमी चाहता है कि हम सुपीरियर बने। इंडिविजुअल्स डिफर इन देयर गोल्स एंड हाउ दे ट्राई टू अचीव देम। इंडिविजुअल्स का क्या है, उनके गोल क्या है, ठीक है ना। इंडिविजुअल्स के अलग अलग गोल हो सकते हैं भाई, ये तो आप जानते हो, और उसको कैसे अचीव करना चाहते हैं, ये सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी पे ही डिपेंड करता है। इंफीरियर हो, आप देखो बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोग ऐसा देखा गया मर्डरर बन जाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम इंफीरियर हैं लेकिन हम निकलेंगे, सबसे ज्यादा न्यूज में रहेंगे। अ नेचुरल एंड हेल्दी रिएक्शन टू इंफीरियरिटी इज कॉम्पेंसेशन। आप में अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है तो उसका हेल्दी रिएक्शन होता है कॉम्पेंसेशन। Efforts to overcome real or imagined inferiority by developing own ability। आपके अंदर लग रहा है कि मैं गरीब हूं, मुझे कॉम्पेंसेशन के तौर पे ज्यादा पैसा चाहिए, अमीर बनना है मुझे, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, आप अपनी एबिलिटी बढ़ाते हो, आप सोचते हो कि मैं इसमें अमीर बनूंगा, ठीक है ना। इसके हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश भी है, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, प्लीज देखिए। बार बार दिखाने पे टाइम वेस्ट होता है। बता तो मैं हिंदी में ही रहा हूं, ये चीजें आपको हिंदी नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक है ना।
इफ अ पर्सन कैनॉट कॉम्पेंसेट फॉर नॉर्मल फीलिंग्स ऑफ इंफेरियरिटी दे डेवलप एन इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर वो कंपेंसेट नहीं कर पाए, सपोज करो वो अपना कैपेबिलिटी डेवलप नहीं करो। मैं बताता हूँ, दो दोस्त हैं, एक दोस्त को लगा कि नहीं यार वो मुझसे बड़ा ब्रिलियंट है, मैं उसको पढ़ के उसको पीछे कर दूंगा, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है, उसको लगता है कि यार छोड़ो, नहीं करना है, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं होगा, तो उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, वो अलग अलग रहना शुरू कर देगा, वो सोचेगा अरे छोड़ो वो लोग से होगा, मेरे से होगा ही नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, वो नहीं होगा, छोड़ो खत्म करो। तो ओवर आर्किंग गोल ऑफ एल्डेरियन साइकोथेरेपी इज टू हेल्प पेशेंट ओवरकम फीलिंग ऑफ इन्फेरियरिटी। इनका ओवरऑल गोल होता है ना, कोई भी थियरी आप डेवलप करोगे साइकोलॉजी में तो उसका कुछ गोल होगा। उनका गोल था कि इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फेरियरिटी को फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी यानी जो निम्नता का भाव है आदमी के अंदर उसको हटाया जाए। कैसे किया जाए? तो पहला तो एक रूल कॉम्पेंसेशन आपने नया सुन लिया। अब फ्राइड का नाम आप बार बार आएगा क्योंकि ये भाई हर चीज के जन्मदाता एक तरीके से कह लो। वाइल फ्राइड फोकस्ड ऑन ओनली द इंटरनल प्रोसेस, फ्राइड ने सोचा है कि मेनली सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो उस बच्चे का डेवलपमेंट होगा या उस पर्सनालिटी बनेगा वो सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डेवलप होता है। दैट अफेक्ट्स अ पर्सन साइकोलॉजी। एल्डर वाज एडमेंट दैट टू फुली अंडरस्टैंड ए पर्सन द साइकोलॉजिस्ट मस्ट ऑल्सो कंसिडर अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट का जो फ्राइड का कॉन्सेप्ट है इड ईगो सुपर ईगो, उससे ये इतर हट के और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। एडलर ने ये दिखाया कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस दोनों पे ध्यान होने चाहिए। एक्सटर्नल मतलब सोसाइटी, दोस्त, फ्रेंड, ये चीज। दैट इज वाई ही नेम्ड हिज स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल को सेंटर रख के बनाया गया इसलिए इंडिविजुअल साइकोलॉजी का नाम इसने दिया। अब इंडिविजिबिलिटी को भी डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड से ही आया है, ये सब आपके काम का नहीं है। अल्फ्रेड एडलर थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी पोजिस दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड प्राइमरी बाय सोशल इंटरेस्ट। आपको ये मालूम होगा इंडिविजुअल कोई भी है वो एक सोशल इंटरेस्ट से मोटिवेटेड होता है, उसको सुपीरियर बनना है सोसाइटी में, ये उसकी पहली चाहत होती है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेज, चाइल्डहुड में जो उसके एक्सपीरियंस है, इन्फीरियरिटी ड्राइव दिस स्ट्राइविंग बट इन अ हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है, उसको ये प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। इट मैनिफेस्ट एज डिजायर टू कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ये जो है सॉरी फॉर दैट, ये धीरे धीरे आप देखोगे ये मैनिफेस्ट करता है, यानी एक तरीके से उजागर होता है एक इच्छा के रूप में जो अलग अलग लोगों की वेलफेयर करे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कुछ बिहेवियर्स पैटर्न की बात होगी, जैसे मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स या अराइज व्हेन दिस स्ट्राइविंग बिकम्स सेल्फ सेंटर्ड और व्हेन इन्फीरियरिटी फीलिंग्स ओवरवेलमिंग। अब देखो मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स बहुत सारे एग्जांपल आपने सुने होंगे, वो इसलिए डेवलप कर जाता है क्योंकि ये जो स्ट्राइविंग होता है या जो ये प्रयास करना होता है ये सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा या एकदम इन्फीरियर हो जाएगा, सोसाइटी को लेना देना नहीं है, एकदम इन्फीरियरिटी फीलिंग से गुजगुज रहा है वो, तो मैल एडेप्टिव बिहेवियर आ जाएगा। जैसे हर किसी पे वो शक करेगा, दिन भर पागल की तरह सोचता रहेगा। एडलर एम्फसाइज दैट यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल एंड द रोल ऑफ सोशल कनेक्शन इज शेपिंग बिहेवियर। ये भी बात है, इंडिविजुअल की क्या यूनिकनेस है, ठीक है, और उसका सोशल कनेक्शंस क्या है ये भी। जैसे मान लो इंडिविजुअल जो है बहुत साई था लेकिन सोशल कनेक्शन उसके अच्छे हो गए तो उसका बिहेवियर शेप हो जाएगा। यानी पहले वो गुस्सा करता था, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो वो गुस्सा नहीं करेगा। यहां एक कॉन्सेप्ट आएगा कॉम्पेंसेशन, ओवर कॉम्पेंसेशन एंड कॉम्प्लेक्सेज। एडलर थॉट दैट द बेसिक साइकोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ न्यूरोसिस। अच्छा, न्यूरोसिस मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। न्यूरोसिस क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ाया हुआ है, मूड डिसऑर्डर्स पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। अब ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ न्यूरोसिस वाज अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी दैट इंडिविजुअल सफरिंग विद सिम्टम्स ऑफ फेनोमेनन स्पेंड देयर लाइफ ट्राइंग टू ओवरकम द फीलिंग विदाउट एवर बीइंग इन टच विथ रियलिटी। देखो न्यूरोसिस या साइकोसिस, अगर आप ये सब चीज़ जानते हो पहले से, तो इसमें रियलिटी को अनरियल मानना, बहुत सारी चीज़ों को रियल मानने लगते हैं लोग, है ना, सॉरी फॉर दैट। तो इसका असर तो रहता है। तो इसका कॉम्पेंसेशन क्या है? एडलर ने कहा कि ऑल इन्फेंट्स हैव फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी एंड इनएडिक्वेसी इमीडिएटली एज दे बिगिन टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। जब भी वो दुनिया को
एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, उनको लगता है कि ये चीज़ बड़ा है, हम छोटे हैं, है ना। उनको क्या होता है, इन्फेरियरिटी एंड एडिक्वेसी उनको मिलती है, इनएडिक्वेट रहेंगे, सोचेंगे छोटे हैं, हमारे पास कम है। दीज अर्ली एक्सपीरियंसेस सच एज नीड टू गेन द पेरेंट अटेंशन, ये पहला एक्सपीरियंस जो पेरेंट्स का अटेंशन लेने के लिए जरूरत रहती है। सेव द चाइल्ड्स अनकॉन्शियस फिक्टिव गोल्स, यही अनकॉन्शियसली चाइल्ड के, आप देखना जिस बच्चे को आप अक्सर देखना कि बचपन में उसका पेट नहीं भरा होता है, वो बहुत भूखा रहता है हमेशा, इसलिए नहीं कि उसको उतनी भूख लगी है, उसके दिमाग में बैठा है कि यार मैं बचपन से कुछ नहीं मिला है खाने को, ऐसा एकदम मैंने देखा है सोसाइटी में, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि इन्फेरियरिटी, यानी वो जो फीलिंग थी इन्फेरियरिटी, नहीं मिला, कम है या छोटा हूं, इसको हटाने के लिए, कॉम्पेंसेट करने के लिए अदर स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको भी चाहिए, है ना, तो वो कोशिश में लगा रहता है। अब इसमें हो सकते हैं अलग अलग आउटकम्स, जैसे देयर आर सेवरल आउटकम दैट अकर इन द चाइल्ड्स क्वेस्ट फॉर कॉम्पेंसेशन। फर्स्ट, इफ द चाइल्ड रिसीव्स एडिक्वेट नर्चरिंग एंड केयर। अब कॉम्पेंसेशन में आप पहले क्या कर सकते हो भाई, उसके अगर आप देखोगे मतलब उस बच्चे के आप नर्चरिंग एंड केयर में ध्यान रखो। द चाइल्ड कैन एक्सेप्ट हीज चैलेंजेस, अगर उसको प्यार और वो भरोसा मिला रहेगा तो उसके पास कोई चैलेंज आता है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा और उनसे लड़ेगा, भिड़ेगा, लर्न करेगा, सीखेगा और हार्ड वर्क से सीखेगा, अलग थलग नहीं पड़ेगा। Thus the child develops normally and develops the courage to be imperfect। तो उस बच्चे को लगेगा यार ये नॉर्मल है, इम्परफेक्ट होना भी एक नॉर्मल है, ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि इस चीज़ को नहीं करना ही है, करना ही है, करना ही, ये करके रहेंगे, मर के रहेंगे, ये नहीं करेगा वो। कुछ बातें आपको समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूँ, यही चीज़ें हैं। फिर ओवर कॉम्पेंसेशन आता है। समटाइम्स द प्रोसेस ऑफ कंपेंसेशन गोज ऑरी, कंपेंसेशन के लिए आपने उसको प्यार लाड़ दुलार किया। वन वे इन विच दिस हैपेंस इज दैट द फीलिंग्स ऑफ इन्फेरियरिटी बिकम टू इंटेंस। फीलिंग ऑफ इन्फेरियरिटी जो है बहुत इंटेंस हो जाता है कभी कभी, एंड द चाइल्ड बिगिंस टू फील एज दो ही हैज नो कंट्रोल ओवर हिज सराउंडिंग, और बच्चे को ये लगने लगता है कि उसका कंट्रोल नहीं है सराउंडिंग पे। ही विल स्ट्राइव वेरी स्ट्रेनसली फॉर कंपेंसेशन, और बहुत बार सोचता भी है कि हम इसको कंपेंसेट करें, यानी मिले लोगों से प्यार ये सब बांटा जाए, लेकिन उसका सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। अब देखो ये कब होगा, जैसे एकदम वायलेंस प्रोन इलाके में है कोई बच्चा, ठीक है, बात समझिएगा, तो वो क्या करेगा, वो कितना भी कॉम्पेंसेट करेगा, सोचेगा शांति से रहें, कुछ भी करे ऐसा, तो बट वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। दिस कल्मिनेट्स ए स्टेट ऑफ ओवर कॉम्पेंसेशन वेयर चाइल्ड फोकस ऑन मीटिंग हिज गोल इज एग्जैगरेटेड एंड बिकम पैथोलॉजिकल। अब उसको पाने के लिए वो एकदम बेचैन रहेगा, इन द सेंस कि वो एग्जैगरेट करेगा, बढ़ाएगा उस चीज को, कि चूंकि वो पा नहीं पा रहा है, उसे ओवर कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करेगा, कॉम्पेंसेशन हो ही नहीं पा रहा है। तो एडलर ने एक एंशिएंट ग्रीक फिगर डेमोस्थेनेस who had a terrible stutter but ended up becoming greatest orator in Greece। स्टटर की मीनिंग कोई बता सकता है क्या, बताइए, स्टटर का मतलब? स्टटर नहीं है, ये स्टटर है। देखो स्टटर की वजह से वो मतलब उसकी वजह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया, और उसने ना बस इसको ओवरकम किया, बट ऐसा प्रोफेशन लिया उसने जो एक स्टटर के लिए, स्टटरर कहते हैं इसे, स्टटरर के लिए मतलब पॉसिबल रहता। बताओ, कुछ लोग तुतलाना कह रहे हैं, कुछ लोग हकलाना कह रहे हैं, किसका राइट आंसर है भाई, बताइए, सोचिए सोचिए जल्दी से। हकलाना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना, हकलाना, ये ध्यान रखिएगा। और सोचो उसने उसको इतना ओवर कॉम्पेंसेट, नहीं मुझे करना है, मुझे ये समाज को साबित करना है, क्या बात आ रही है, सोशल स्ट्राइविंग, समाज को दिखाना है। इंडिविजुअल उसके गोल्स थे, उसको क्लियर किया उसने, और उसको एक बहुत बड़ा ओरेटर बना हुआ।
ये सब जब आप या तो कॉम्पेंसेट आपने किया या आपके घर वाले ने किया या आपने किया, ये सब करने के बाद आप कहाँ पहुंचते हो, आप इसे ओवर कॉम्पेंसेट करते हो, ये भी नहीं होगा तो आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हो। कभी कभी ओवर कॉम्पेंसेशन के दौरान, यानी जब ये एक्सपीरियंस करोगे आपकी नहीं मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपग्रेड करना है, मुझे करना है, आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हो। बहुत लोग चले जाते हैं। जैसे दोस्त बोलेगा चलो ना यार पार्टी करते हैं रेस्टोरेंट में, कहता है नहीं जाओ यार, क्योंकि वो गरीब है, उसको लगता है क्या जाए छोड़ो, तो उसमें सेल्फ एस्टीम आएगा, सोचेगा यार ये लोग अमीर लोग हैं छोड़ो जाओ तुम। तो हो रहा है ना, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया रेस्टोरेंट वाला, क्योंकि वो अपने फीलिंग को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है, वो सोच नहीं पा रहा है कि यार ये तो नॉर्मल बात है अमीर होना गरीब होना, इसमें क्या हो गया, दोस्त तो मेरे अमीर है, मतलब मेरे दोस्त अमीर है, पांच दोस्त आपके जैसे हैं, आप भी छठा बन जाओगे। अकॉर्डिंग टू एडलर 2013 का ये, अ हॉलमार्क ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दैट पर्सन आर ऑलवेज स्ट्राइविंग टू फाइंड ए सिचुएशन विच दे आर एक्सेल। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक मतलब पैमाना अगर देखो तो वो हमेशा ऐसा जगह सोचेगा जहां वो बड़ा रहे, वहीं रहना चाहेगा वो, जैसे बताते हैं आपको, वो छोटे बच्चों में रहना चाहेगा। वो ऋतिक रोशन वाली मूवी देखी आपने, जिसमें जादू जादू मूवी है, एलियन वाली पहली मूवी है इंडिया की भाई, तो वो बच्चा, वो हमेशा बच्चों के बीच में रहता है। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इन्फीरियरिटी इज ओरिजिनल एंड नॉर्मल फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी ऑफ इन्फेंट एंड इन्फेंट मेंटेनेंस। प्राइमरी मतलब बच्चों में लगभग होगा, ये ओरिजिनल और नॉर्मल फीलिंग होगा। ये फीलिंग प्रोडक्टिव होगा क्योंकि गार्जियन जैसे नर्चर करेंगे, केयर करेंगे, ये मोटिवेट करेगा चाइल्ड को कि नहीं इस बार दौड़ के निकाल लेते हैं, इस बार जीतेंगे, इस बार जीतेंगे। सेकेंडरी होता है ये एडल्ट में होगा क्योंकि वो लंबे समय से डेवलप करके आया रहेगा। द चाइल्ड डेवलप्स एग्जैगरेटेड फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी। दीज फीलिंग्स इन द एडल्ट आर व्हाट इज हार्मफुल, दे कंप्राइज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब इसी तरीके से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे हिटलर था, वो सोचता था कि हम ही सबसे ज्यादा काबिल हैं, बाकी दुनिया को जला के राख कर देंगे। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अकर्स व्हेन अ पर्सन हैज द नीड टू प्रूव दैट ही इज मोर सुपीरियर देन ट्रूली इज। उसको लगता है कि मैं सबसे सही में सुपीरियर हूं, सबसे अलग हूं, ये मेरे में है। एडलर प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ ए चाइल्ड विद सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हु इज इंपर्टिनेंट, एरोगेंट एंड पग्नेसियस। जनरली होता है ऐसा, एरोगेंट लोग होंगे और वो एकदम मतलब उनको लगेगा कि अरे मैं ही सब कुछ हूं। अक्खड़ लोग होंगे, बदतमीज टाइप, ठीक है ना। When the child is treated through Adlerian therapy, it is revealed that the child behaves impatiently because he feels inferior. Reality कुछ और होता है जब ट्रीट किया गया तब। Adler claims that superiority complexes are born out of inferiority complex। अब ये भी उसी से निकलता है। होता ये है कि आदमी जब इंफीरियर फील करेगा तो जब वो सुपीरियर वाले मोड में आएगा या उस तरीके की फीलिंग लेना सोचेगा कि नहीं मैं तो सबसे महान हूं, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, जब भी उसको मौका मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो इसकी शुरुआत यहीं से होती है। आप देखते हो बहुत गरीब से गरीब लोग जब अमीर बन जाते हैं या उनके पास कहीं से पैसा आ गया तो वो लगेंगे गुंडई दिखाने। दे आर वन ऑफ द वेज विच ए पर्सन विथ एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में यूज ए मेथड ऑफ एस्केप फ्रॉम हिज डिफिकल्टीज। पर्सनालिटी टाइपोलॉजी और स्टाइल ऑफ लाइफ। एडलर डिड नॉट अप्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी टाइप्स। ही बिलीव्स दिस प्रैक्टिस कुड, चूंकि पर्सनालिटी टाइप्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, सेल्फ एस्टीम पर्सनालिटी, इस बार साइकोलॉजिकल थियोरी चलेगा लंबा और आपसे उम्मीद लगाता हूं कि अगले 10 दिन बड़े ध्यान से या 10 क्लास बड़े ध्यान से करिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। However, he did not recognize patterns that often formed in childhood। हालांकि इसने पैटर्न को नहीं फॉर्म किया, जैसे ओरल स्टेज, एनल स्टेज, ये सब नहीं किया, और पेशेंट्स को जिससे ट्रीटमेंट में आसानी हो सके, ठीक है ना। इसने दीज पैटर्न्स ऑफ लाइफ को स्टाइल ऑफ लाइफ कहा। इसने कहा कि एक बार साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो पर्सन के स्टाइल ऑफ लाइफ को जान जाएगा। इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हिज फ्यूचर समटाइम्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टॉकिंग टू हिम एंड हैविंग हिम आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसने कुछ चीजें बताई हैं, जैसे बर्थ ऑर्डर का क्या पर्सन स्टाइल्स ऑफ लाइफ। बर्थ ऑर्डर अगर होगा, जैसे मैंने अपने घर में देखा कि जिनका बर्थ ऑर्डर पहले था वो चाहते थे कि सबसे ज्यादा वही उनको ही खाना मिले, अगर दही है, दूध है, कुछ भी, तो सबसे ज्यादा उनको मिले। द टर्म बर्थ ऑर्डर रेफर्स टू द ऑर्डर इन विच द चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली वेर बर्न। तो पहला बर्थ ऑर्डर सिग्निफिकेंट एंड प्रेडिक्टेबल इंपैक्ट होगा। देखना पहला बच्चा जो होता है वो जनरली मस्क्यूलर होगा, वो हेल्दी होगा, उसको सबसे ज्यादा लाड़ प्यार दुलार। अगर बेटा हुआ तब तो और उसका इतना मन बढ़ जाता है। इसीलिए फर्स्ट बॉर्न चिल्ड्रन हैव इनहेरेंट एडवांटेज ड्यू टू देयर पेरेंट्स रिकॉग्नाइजिंग देम एज द लार्जर, द स्ट्रॉन्गर, द ओल्डर। फर्स्ट बॉर्न को जनरली उनको माना जाता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्गर बच्चा है, ओल्डर बच्चा है, लार्जर बच्चा है।
दिस गिव्स फर्स्ट बॉर्न चिल्ड्रन द ट्रेट्स ऑफ गार्जियन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं ही मालिक हूं, मैं जैसा बोलूंगा वैसा होगा। दिस चिल्ड्रन हैव ए हाई अमाउंट ऑफ पर्सनल पावर, इनके पास पर्सनल पावर बहुत हाई अमाउंट का होगा। दे वैल्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर विथ रेवरेंस, वो समझते हैं कि पावर और रेवरेंस, रेवरेंस मतलब मानना, जैसे भगवान का रेवर करते हैं हम लोग, पूजा करते हैं, तो उसी को वैल्यू करेंगे। सेकेंड बॉर्न चिल्ड्रन आर कॉन्स्टेंटली इन साइड ऑफ ओल्डर सिबलिंग, वही है कि उसको बच्चा खुचा जो मिलेगा सिबलिंग्स का वही वो ले पाएगा। दे आर इंसिडेंटली स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी, वो चाहते हैं कि हम उनसे आगे निकल जाएं हमेशा, क्योंकि उन प्रेशर में रहते हैं कि बड़ा भाई जो बोला वो करो, बड़ा लोग जो बता रहा है वो करो। ड्रीवन बाई एग्जिस्टेंस ऑफ देयर ओल्डर मोर पावरफुल सिबलिंग, अब चूंकि ये तो मैं बता चुका हूं कि उनका एग्जिस्टेंस रहता है इसलिए ये चाहता है। सेकेंड बॉर्न इज इनकरेज एंड सपोर्टेड, अगर सेकेंड बॉर्न को इनकरेज किया जाए, सपोर्ट किया जाए, ही विल बी एबल टू अटेन पावर एज वेल, नहीं तो वो भी इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, कुछ सोचेगा अरे मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कुछ लोग बताना जल्दी से। एंड ही एंड द फर्स्ट बॉर्न विल वर्क टुगेदर, ठीक है। यंगेस्ट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट, youngest children operate in a constant state of inferiority, they are constantly trying to prove themselves। छोटा जो होता है ना वो हमेशा सोचता है कि हम थोड़ा प्रूव करें, ड्यू टू देयर प्री परसेप्शन ऑफ इन्फेरियरिटी, उनको लगता है कि हम छोटे हैं यार, सबसे कमजोर हो गए, माँ बाप के समय में हमारे पास पैसा नहीं था, ये सब चीज़ें, तो हमेशा क्या करेगा, कॉम्पीट करेगा, ठीक है। दो, और उसने फिर कहा था कि दो टाइप के यंगेस्ट चिल्ड्रेन होंगे, द मोर सक्सेसफुल टाइप एक्सेल एवरी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, बिकम द फैमिली मोस्ट कैपेबल मेंबर। अगर आप छोटे हो तो आपको यही बनना है, याद रखिएगा, ये मोस्ट सक्सेसफुल टाइप होगा। दूसरा होगा मोर अनफॉर्चुनेट टाइप, जो एक्सेल नहीं कर पाएगा, उसको लगेगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, हम तो आखिरी में हैं, हमको तो कोई मानता नहीं, हमारे साथ बेईमानी हुई, ये हुआ वो हुआ, 75 गो बात उसके दिमाग में आएगा, वही सब करेगा नहीं, फालतू की चीज़ें हैं। उसको ये सोचना चाहिए कि हमको सबसे एक्सेल करना है, मैं सबसे महान हूँ इस घर में, सबसे कम में सबसे बेस्ट यूज़ किया है मैंने रिसोर्सेज का। अब आइए, एडलर की इंडिविजुअल साइकोलॉजी में किसने डेवलप किया था, अल्फ्रेड एडलर ने। सोशल कनेक्टेडनेस याद रखिएगा, बहुत रोल प्ले करता है, इन्फेरियरिटी, स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी, यही सब मोटा मोटी बातें हैं। और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, हॉलिस्टिक व्यू ऑफ द इंडिविजुअल, यही है कोर प्रिंसिपल, आप देख रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब इसका एग्जाम रेडी नोट्स है, ये कुछ नहीं है, ये आप देखोगे यहाँ पे, हेल्दी कॉम्पेंसेशन लीड्स टू ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉम्पेंसेशन इन द सेंस उसको हेल्दी नर्चरिंग करोगे तो ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस होगा। बच्चे जो कमज़ोर फील करते हैं वो हो सकता है आगे चल करके किसी फील्ड में शायद मजबूत हों, रेयरली ऐसा देखा गया, तो याद रखिएगा। नेचुरल एंड हेल्दी रिस्पॉन्स टू फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी, अगर किसी बच्चे को इन्फेरियरिटी है, जैसे मैं जो एडिशन थी उसकी स्कूल वालों ने बोल दिया कि ये बच्चा जो है पागल है, इसको नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो क्योंकि ये ऐसा करता है वैसा करता है, तो उसकी माँ ने कहा कि आप माँ पहुंची और उन्होंने कहा कि तुम्हें स्कूल में नहीं पढ़ना है क्योंकि वो लोग मतलब अच्छे नहीं हैं, तुम स्पेशल बच्चे हो, तुम्हें घर पे पढ़ाया जाएगा। माँ ने सारा माहौल दिया और उसको 1000 से ज़्यादा पेटेंट हैं उसके नाम पे, ठीक है ना। तो उसने उस चीज़ को नर्चर किया, इन्वॉल्व डेवलपिंग स्ट्रेंथ टू ओवरकम वीकनेसेस, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो कहने का क्या मतलब है, क्या अंतर करेगा अगर आप फैमिली, पीयर, सोसाइटी का, सोशल इंटरेक्शन का आपने समझ लिया, क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा, बर्थ ऑर्डर का क्या होगा इंडिविजुअल पे असर, और उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहाँ से आएगा, ये सब उसको आप देख समझ सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो भी होगा हम सब क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, आप सबसे उम्मीद लगाएंगे कि इन सब पे क्वेश्चन भी, एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।